रहे होंगे, ठीक हाँ है? हाँ अभी उनका एक बयान आया था कि लोग जो बाहर जाते हैं शौक से जाते हैं। हाँ। वो मंत्री हैं, बायाँ-दायाँ में कैसे चलेंगे? उनका कैसे अपना दिलो-दिमाग है, अपना बुद्धि-विवेक है, अरे कैसे उसको बायाँ-दायाँ में चलेंगे? खतियानी मुख्यमंत्री, तो फिर यहाँ का आप लोग का बात नहीं सुनेंगे, किसका देखिए बात सुनेंगे? बाहरी का सुनेंगे, आपको क्या मुख्यमंत्री करना तो है? यहाँ का तो आप लोग जितना भी मेहनत किए जेएसएससी के माध्यम से, चाहे जेबीकेएसएस के माध्यम से, आप लोग मेहनत तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम जोहार दोस्तों, आज हमारे पास एक शख्स हैं, जिनको आप भली-भाँति पहचान रहे होंगे। कभी देखते होंगे जेसीसीओ का हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, कभी अभी जो प्रेज़ेंट में जो है जेबीकेएसएस का हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कभी देखते हैं कि कभी बॉडीगार्ड के रूप में रहते हैं, कभी-कभी छात्र नेता भी बन जाते हैं, कभी आंदोलनकारी बन जाते हैं, बहुत तरह का इनका क्रियाकलाप है। जब कभी देखिएगा टाइगर जयराम महतो के साथ, कभी देखिएगा देवेंद्र नाथ महतो के साथ, हमेशा ये जो है सपोर्ट में रहते हैं और अभी फिलहाल ये अभी 4 नंबर में है और 4 नंबर में ये आए थे और उसी बीच में ये मिल गए, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार आपको भी आप जोहार और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जोहार। आप हमेशा देखते हैं कभी इससे पहले, अभी 2 साल से पहले आप लोग जेएससीओ जो चलता था, है ना? हम्म। जेएससीओ का अभी भी है चल रहा है, देवेंद्र नाथ महतो के माध्यम से, अभी भी हैं और देखते थे कि हमेशा आप कभी रोड में आते थे, हमेशा जो भी है आंदोलन करते थे, टीचर के लिए, जेएससीओ के लिए, चाहे जेपीएससी के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग हमेशा रोड में बने रहते थे। तो इन सभी मुद्दों के बाद आप जो है अभी जेबीकेएसएस में सक्रिय रूप से देख रहे हैं, हर जगह जो आप मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ मैटर है? क्या है आप इस तरह का आगे आने के क्यों प्रयास कर रहे हैं? देखिए जेएसएसयू जो आप बताएं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, तो उसका हम केंद्रीय टीम का सदस्य हैं और जेबीकेएसएस जो आप बता रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसका भी हम सदस्य हैं। तो हम लोग ने हमेशा आंदोलन किए, यानी कि छात्रों को लेके जब भी आंदोलन होता था तो हमेशा हम सक्रिय रहते थे और सक्रिय रहने का कारण ये था कि हमारे राज्य में बहुत सारा नियोजन नीति गलत है और साफ और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत कुछ मिस्टेक है। उसके लिए हम लोग हमेशा आंदोलन किए हैं और आंदोलन करने के साथ-साथ में छात्रों के प्रति जो भी होता था, हम भी एक छात्र हैं, हम भी को आप देख सकते हैं, हम भी एक छात्र हैं। जो भी परीक्षाएँ हैं सबका तैयारी करते हैं। दादा तो आप लोग जितना भी मेहनत किए जेएसएससी के माध्यम से, चाहे जेबीकेएसएस के माध्यम से, आप लोग मेहनत तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम इसका परिणाम मिल नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो भी हैं, हम लोग का रिजल्ट जो है वो 0 दे दे रहे हैं, यानी कि छात्रों का कोई बात सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों? आप लोग का क्योंकि मुख्यमंत्री, यहाँ का खतियानी मुख्यमंत्री, तो फिर यहाँ का आप लोग का बात नहीं सुनेंगे, किसका देखिए बात सुनेंगे? बाहरी का सुनेंगे, आपको क्या मुख्यमंत्री कहना तो है? यहाँ का खतियानी ही है, ठीक ना? लेकिन वो छात्रों का बात नहीं सुन रहा है। कहीं न कहीं वो अपना बाएँ-दाएँ जो भी है ना उसके कहने पे चल रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि नहीं, जो वो अभी मुख्यमंत्री हैं, बायाँ-दायाँ में कैसे चलेंगे? उनका कैसे अपना दिलो-दिमाग है, अपना बुद्धि-विवेक है, अरे कैसे उसको बायाँ-दायाँ में चलेंगे? मुख्यमंत्री को उसको कुछ बुद्धि और विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक रहता तो कहीं न कहीं यहाँ से झारखंड राज्य के लिए कुछ न कुछ नियोजन नीति लेके आते। अब बहुत सारे ऐसा-ऐसा मुद्दा है उसको क्लियर कराते। आप आप नियोजन देखिए नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति तो अभी तो वैकेंसी बोल रहे हैं, हम तो डायरेक्ट नियुक्ति दे रहे हैं। क्या डायरेक्ट डायरेक्ट नियुक्ति? डायरेक्ट कहाँ नियुक्त हो रहा है? बिना पढ़ल हो एकदम बिन डायरेक्ट नियुक्ति, डायरेक्ट बिना नियुक्ति पढ़ल नहीं। नियुक्ति, आपको अभी क्या आपको बताएँ? आपको बता देना ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम है जो पिछला 5 साल, 6 साल, 8 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि ये गवर्नमेंट का खत्म होने वाला है। 5 साल से एक नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाए। आप देखिए ना रांची में जाके हर एक दिन किसी न किसी का, कभी पारा शिक्षक का आंदोलन होता है, कभी जेपीएससी का आंदोलन होता है, अभी पीजीटी का हर एक दिन तो इसका सेटिंग हो रहा है। कौन सा एग्ज़ाम है जो सेटिंग नहीं हुआ है? हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं, 3-3 4-4 एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक-एक एग्ज़ाम जो सेटिंग पे सेटिंग हो रहा है। किसी का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो किसी का एग्ज़ाम सेंटर से ही लीकेज हो जा रहा है, कहीं सेंटर बाय सेंटर से पास कर जाता है। तो देखिए आप राज्य का स्थिति क्या है। झारखंड सरकार उसके साथ में जितने भी प्रशासन के लोग हैं क्या चेक करते हैं? ये सब कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं डिफ़ॉल्ट है। झारखंड सरकार का डिफ़ॉल्ट है। पढ़ने लिखने वाला युवा कहाँ जाएगा? इसीलिए हम लोग का आंदोलन चल रहा है और कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। यानी कि आप तो चलिए मिस्टेक हुआ एक जगह, लेकिन आप हर एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं। आप इस राज्य की स्थिति देखिए जो पूरा शिक्षा के साथ-साथ में सब कुछ में मिस्टेक है। आपका एक ढंग का नियोजन नीति नहीं है। 23 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन एक नियोजन नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, स्थानीय नियोजन नीति है। हम जिस कोयलांचल में अभी खड़ा हैं, इस कोयलांचल में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे-ऐसे युवा हैं जो मजबूर हैं ड्राइवर और खलासी करने के लिए, लेकिन यहाँ हर एक चीज़ का काम है। लेबलिंग का काम है या कोल से रिलेटेड जितना भी काम होता है सब कुछ काम है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। मजबूरन वो सब बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आखिर क्यों? झारखंड अलग क्यों हुआ? झारखंड का अपना भी तो एक मिनट रोकेंगे इसमें। जैसे अभी एक श्रम मंत्री का आप नाम जान रहे होंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, अभी उनका एक बयान आया था कि लोग जो बाहर जाते हैं शौक से जाते हैं। हाँ। बोलते हैं शौक से जाते हैं, घूमने कह के जाते हैं। क्या शौक लगल है जो जाकर के वहाँ बैंगलोर में जाकर के 3 लाख आदमी वहाँ जाकर के बैठल है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जितने भी मज़दूर प्रवासी बनते हैं, वो शौक से नहीं जाते हैं, वो मजबूरी से जाते हैं। क्योंकि झारखंड राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण वो सब मजबूरी में जाते हैं। और जो शौक से बोल रहा है ना, वो सत्यानंद भोक्ता, वही है ना? सत्यानंद भोक्ता जो भी हैं,
वो अगर बोल रहे हैं कि आप शौक से जा रहे हैं, तो शौक से किसको शौक पड़ा हुआ है? किसको शौक है कि आप अपना घर से छोड़ के चले जाइए? आप एक मंत्री हैं, तो आप झारखंड राज्य छोड़ के जाइए, दूसरे राज्य में आप जाके नेता बनिए, मंत्री बनिए। अब बन गए, बोल रहे हैं कि दूसरा को शौक से जाता है। कोई शौक से नहीं जाता है, सब मजबूरी में जाता है। अगर आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, आपका रोजगार छीना जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? आपको तो मजबूरन बाहर जाना ही पड़ेगा, दूसरे राज्य में पलायन होना ही पड़ेगा। और बोलते हैं तो आपको ठीक है, आप मंत्री हैं, तो आप दूसरे राज्य में जाकर मंत्री बन के दिखाइए। मंत्री हैं, आप विधायक जाइए, दूसरे राज्य में बनिए। अब क्यों झारखंड में? आपको भी तो शौक है, आप तो पूरा इंडिया में जाकर बन सकते हैं। झारखंड ही क्यों? आप जाइए दूसरे राज्य में बन के दिखाइए। तो कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं ये हाँ, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, और गलत बोल रहे हैं। पूरा गलत बोल रहे हैं। किसी को शौक नहीं है। कौन चाहता है कि अपना परिवार को छोड़ के बाहर जाए कमाने के लिए? अगर हमारे राज्य में कुछ नहीं होता, तो हम जाते बाहर शौक से कमाने के लिए, लेकिन हमारे राज्य में सब कुछ है। 40% खनिज देता है, और भी झारखंड के साथ-साथ में भारत को, जो भारत का विकसित में मुख्य योगदान होता है, उसके साथ में हमारे राज्य में टाटा जैसा इंडस्ट्री है। क्या नहीं है? हमारे राज्य में सब कुछ है। टाटा, बिरला सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, और उसका मुख्य कारण है यहाँ का नियोजन नीति। अब आप दूसरे राज्य में जाके देखिए, आपका बगल में पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ पे आप टाटा कंपनी में जाके देखिए, टाटा में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 75% यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, 25% में आप लोग बाहर के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट में भी। लेकिन झारखंड राज्य में देखिए, झारखंड राज्य में टाटा जैसा इंडस्ट्री होने के साथ साथ में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और मिलेगा कहाँ से? नियोजन नीति नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाएगा। नियोजन नीति जिस दिन लागू हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक 75% लोग यहाँ के आप लोग जैसे हमेशा प्रखरता के साथ रखते रहते हैं, भाई 1932 खतियान लागू होगा ही होगा। तो फिर ये कोर्ट तो कभी खारिज कर चुका है, इसको वापस भी कर दिया राज्यपाल महोदय। तो फिर आप लोग फिर वही बतिया रटते रहते हैं ना, 1932 के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति सब बनेगा ही बनेगा। देखिए क्या कुछ तथ्य है आप लोग के पास ऐसे? देखिए 1932 नियोजन नीति लागू होगा, और 1932 नियोजन नीति लागू होने के कारण ये नहीं कि हमको 1932 चाहिए ही। 1932 चाहिए, उसके साथ में देखिए आपको, आप कहीं कहीं भी रहते हैं, आप अपना घर में अभी रहते हैं, तो आपका घर का अस्तित्व क्या है? जमीन। और जमीन किससे जुड़ा हुआ है? जमीन जुड़ा हुआ है खतियान से। तो आपको खतियान चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी भी राज्य का एक खतियान होता है। आज इस राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये खतियान के आधारित ही तो यहाँ पे नियोजन नीति बनेगा। 1932 जब तक लागू नहीं होगा, तो इस राज्य के लोगों को अपना अस्तित्व क्या रहेगा? कोई भी तो आके यहाँ पे घर बना ले रहा है, कोई भी आके यहाँ पे। अभी जैसे देख रहे हैं कि आइए तुरंत फॉर्म भरिए, न वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा आधार कार्ड। उससे तो क्या वोट आदमी तो दे ही रहा है, आइडेंटिफाई हो ही जा रहा है कि ये तो झारखंड का है। तो फिर आप खतियान होगा तभी आइडेंटिफाई होगा। खतियान होगा तभी तो आइडेंटिफाई होगा। इस राज्य का जो मूलवासी आदिवासी है यहाँ का, उसको एक अपना अस्तित्व मिलेगा। जब तक 1932 लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य के लोगों को अपना अस्तित्व नहीं मिलेगा। अपना अस्तित्व के मतलब लिए आप कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये सबसे स्थानीय नहीं नहीं किया जा नहीं सकता नहीं है। किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में आपको चाहिए, तो आपका राज्य का भी कुछ मूलभूत मूलभूत इकाई होती है, वो हमारा खतियान ही है।